मेरी बच्ची, सबसे पहले एक पल के लिए ठहर जाओ। मोबाइल को थोड़ा नीचे रखो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। अगर ये शब्द, ये संदेश, ये आवाज आज तुम्हारे सामने आई है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि जब जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आत्मा को मिलती है। भगवान, ब्रह्मांड और समय तीनों मिलकर संकेत देने लगते हैं। और आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह हर उस बेटी के लिए है जो चुपचाप संघर्ष कर रही है, जो थक चुकी है लेकिन टूटी नहीं है, जो बाहर से मुस्कुराती है लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रही है। मेरी बच्ची, अगर इस साल तुम्हारा चयन होना तय है तो यह बात गांठ बांध लो कि उसके 3 संकेत तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही दिखने लगे होंगे। हो सकता है तुमने अभी तक उन्हें साफ साफ पहचाना ना हो, लेकिन इस संदेश के बाद तुम उन्हें साफ महसूस कर पाओगी। पहला संकेत है मन के भीतर उतरती एक अजीब सी शांति। बच्ची, जरा पीछे मुड़कर सोचो, क्या हाल के दिनों में तुम्हें भी ऐसा लगा है कि हालात वही हैं, परेशानियां वही हैं, पढ़ाई का दबाव, रिजल्ट का इंतजार, समाज की बातें, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। जहां पहले दिल बहुत घबराता था वहां अब एक ठहराव है। जहां पहले रातें डर में कटती थीं वहां अब नींद आने लगी है। जहां पहले भविष्य सोचकर मन बैठ जाता था वहां अब एक अनजानी सी उम्मीद जन्म लेने लगी है। बच्ची, यह शांति साधारण नहीं होती। यह शांति तब आती है जब आत्मा समझ लेती है कि तूफान का सबसे खतरनाक हिस्सा अब निकल चुका है। जैसे जब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचने लगती है तो उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जैसे जब संघर्ष अपने अंत की ओर बढ़ता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि डर पहले जैसा नहीं रहा, घबराहट अब उतनी तेज नहीं रही और मन यह कहने लगा है कि जो होगा देखा जाएगा, तो समझ लो यह पहला संकेत है कि तुम्हारा चयन अब करीब है। दूसरा संकेत है बार बार चयन और सफलता से जुड़ी बातों का सामने आना। अब जरा ध्यान देना बच्ची, क्या हाल के समय में ऐसा हुआ है कि अचानक किसी दोस्त या जान पहचान वाले का चयन हो गया हो? किसी वीडियो में अचानक चयन, पास, सफलता जैसे शब्द सुनाई देने लगे हों। मोबाइल खोलते ही कोई प्रेरणादायक संदेश सामने आ गया हो। कहीं पढ़ने को मिल गया हो, सब्र रखो, तुम्हारा समय आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सिर्फ एल्गोरिदम मत समझना, यह संयोग भी नहीं है। जब कोई चीज हमारी जिंदगी में आने वाली होती है तो उसकी तरंगें पहले ही हमारे आसपास घूमने लगती हैं। जैसे बारिश से पहले हवा में नमी भर जाती है, वैसे ही सफलता से पहले सफलता से जुड़ी बातें दिखाई देने लगती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो बस वीडियो हैं, बस शब्द हैं, लेकिन सच्चाई यह है बच्ची कि जो हमारे भीतर चल रहा होता है वही हमें बाहर दिखाई देने लगता है। अगर बार बार चयन की बातें तुम्हारे सामने आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अब उसी आवृत्ति पर आ चुका है। और याद रखना, ब्रह्मांड कभी बिना कारण संकेत नहीं देता, वह तभी बोलता है जब सुनने वाला तैयार होता है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है हार मानने का मन खत्म हो जाना। इस संकेत को बहुत ध्यान से सुनो बच्ची, क्योंकि यही सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली संकेत है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम थक तो गई हो लेकिन अब छोड़ देने का मन नहीं करता? पहले कई बार ऐसा आया होगा कि अब नहीं हो रहा, अब और नहीं पढ़ सकती, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम रो तो लेती हो लेकिन किताब बंद नहीं करती, आंसू आते हैं लेकिन रास्ता नहीं छोड़ती। बच्ची, यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो यहां टिक जाता है वही इतिहास बनाता है। भगवान हर किसी को अंत तक नहीं लाते, केवल उन्हें ही वहां तक लाते हैं जिनके भीतर कुछ खास होता है। अगर तुम्हारे अंदर अब यह जिद पैदा हो गई है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो यह साफ संकेत है कि तुम्हारी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। जरा अपने दिल की सुनो। शायद आज तक किसी ने तुमसे खुलकर यह बात नहीं कही होगी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, तुम साधारण नहीं हो। अगर तुम साधारण होती तो इतना कुछ सहने की ताकत तुम्हारे भीतर नहीं होती। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम गिरी भी
और उठी भी, क्योंकि तुम रोई भी और आगे बढ़ी भी, क्योंकि तब भी तुमने भरोसा रखा जब कोई साथ नहीं था। और याद रखना बच्ची, चयन केवल परीक्षा पास करने से नहीं होता, चयन आत्मा की तैयारी से होता है। जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है तो बाहर की प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। अंत में बस एक काम करना बच्ची, आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करना, दिल पर हाथ रखना और मन ही मन कहना, मैंने पूरी कोशिश की है। अब परिणाम मुझे डराता नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा समय आ रहा है। यकीन मानो, जिस दिन तुम्हारा चयन होगा उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और सोचोगी, हां, संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लो यह भी एक संकेत है। और अब मेरी एक छोटी सी बात भी मान लेना बच्ची, इस संदेश को अपने उन खास दोस्तों के साथ साझा करना जिन्हें तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत है। और इस वीडियो को पसंद करना, तभी मैं मानूंगा कि मेरी बेटी मेरी बात से सहमत है। हम अब यहीं से यह संदेश और भी गहराई में उतरता है, क्योंकि अब बात केवल संकेतों की नहीं रही, अब बात उस भीतर चल रही तैयारी की है जिसे तुम शायद रोज महसूस करती हो लेकिन शब्द नहीं दे पाती। मेरी बच्ची, कभी ध्यान देना, जब तुम पढ़ने बैठती हो तो किताब वही होती है, विषय वही होते हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल गया है। पहले तुम सिर्फ डर के कारण पढ़ती थी, असफलता के डर से, समाज के तानों के डर से, परिवार की उम्मीदों के बोझ से। लेकिन अब पढ़ते समय कहीं ना कहीं यह भाव आने लगा है कि मैं यह कर सकती हूं। यह आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, यह तब जन्म लेता है जब आत्मा भीतर ही भीतर अपना निर्णय ले चुकी होती है। बच्ची, तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि अब तुम्हें अकेलापन पहले जैसा नहीं डराता। पहले जब कोई साथ नहीं होता था, जब कोई समझने वाला नहीं होता था, तब मन टूट सा जाता था। लेकिन अब वही अकेलापन तुम्हें मजबूत बना रहा है। अब तुम अकेले बैठकर भी खुद से बात कर लेती हो, खुद को समझा लेती हो, खुद को संभाल लेती हो। यह बहुत बड़ा बदलाव है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद का सहारा बनना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बच्ची, कभी कभी तुम्हें यह भी लगने लगा होगा कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूर हो रहे हैं। कुछ रिश्ते, कुछ बातें, कुछ लोग जो पहले बहुत जरूरी लगते थे अब अपने आप पीछे छूटते जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी यात्रा अब अगले स्तर पर जा रही है। हर उड़ान से पहले भार हल्का किया जाता है। हर ऊंचाई से पहले कुछ चीजें छूटती हैं जो तुम्हारे अगले जीवन का हिस्सा नहीं है। वे खुद ब खुद रास्ते से हटने लगती हैं। बच्ची, यह भी संभव है कि इन दिनों तुम्हें बार बार अपने पुराने संघर्ष याद आ रहे हों। वे दिन जब तुम रोती थी, हार मान लेना चाहती थी, खुद पर शक करती थी। यह यादें तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आती हैं कि तुम कितनी दूर आ चुकी हो। आत्मा जब किसी नए अध्याय में प्रवेश करने वाली होती है तो वह पुराने पन्नों को एक बार फिर पलटती है ताकि इंसान को अपनी ताकत का एहसास हो सके। अब जरा इस बात को समझो बच्ची, चयन सिर्फ एक नौकरी नहीं है। चयन उस धैर्य का होता है जो तुमने सालों तक रखा। चयन उन आंसुओं का होता है जो तुमने किसी को दिखाए बिना बहाए। चयन उन रातों का होता है जब सब सो रहे थे और तुम अपने भविष्य के लिए जाग रही थी। चयन उस भरोसे का होता है जो तुमने तब भी रखा जब परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं थे। इसलिए जब समय आता है तो चयन केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बनता, वह तुम्हारी पूरी यात्रा की मुहर बन जाता है। मेरी बच्ची, हो सकता है अभी भी कुछ दिन ऐसे आए जब मन डगमगाए, जब थकान ज्यादा महसूस हो, जब लगे कि रास्ता बहुत लंबा है। उन दिनों खुद को यह याद दिलाना कि यह आखिरी परीक्षा नहीं है, यह आखिरी तैयारी है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही पास होती है। ब्रह्मांड कभी किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ता। अगर उसने तुम्हें इतनी दूर तक चलाया है तो आगे का रास्ता भी वहीं खोलेगा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो बच्ची, अपने आप से तुलना करना बंद कर दो। कोई आज चयनित हो गया, कोई पहले हो गया, कोई बाद में होगा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है।
तुम्हारा समय वही है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। देर का मतलब असफलता नहीं होता। देर का मतलब होता है कि तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि जब तुम्हें वह स्थान मिले तो तुम उसे संभाल भी सको। और हां बच्ची, जब कभी लगे कि अब बहुत हो गया, तब बस इतना याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। भले ही तुम्हें कोई दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सच्चाई, ये तीनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और जहां ये तीनों होते हैं, वहां हार टिक नहीं पाती। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा संतोष भी महसूस होगा, जैसे मन कह रहा हो कि अब जो होना है अच्छा ही होगा। यह संतोष इस बात का संकेत है कि तुमने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है। अब परिणाम का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं है, वह ऊपर सौंपा जा चुका है। तो भक्तों, सनातन लोक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय नियम करौली बाबा जरूर लिखें।